हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, वैसे तो वो उसका इंडस्ट्री जो है टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट से बिलोंग करता है, लेकिन ये सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट में नहीं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो है एफएल इंडिया, AFFLE। तो यहाँ पे आप उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दैट डिलीवर कंज्यूमर एंगेजमेंट। और ये खाली इक्विपमेंट ही नहीं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, ऑनलाइन हो, मोबाइल एडवर्टाइजिंग हो। सो ऐसे बहुत सारे आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स में ये लिस्टेड है और इसका यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे हैं। सो ये ऑनलाइन O2 कॉमर्स, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन टू ऑनलाइन कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है। सो सिर्फ ये जो इंडस्ट्री पे के डिस्क्रिप्शन पे मत जाइए। नाउ हैविंग सेड दैट, मैं इसके कंज्यूमर्स और वो सब पे बात नहीं करूँगा, डिस्कस नहीं करूँगा, तो हमारा मेन रहता है कि प्राइस एक्शन पे बात करना। सो बेसिकली हर एक चीज़ आप वो कस्टमर्स बताना ज़रूरी नहीं है। बात यह है कि प्राइस एक्शन किस टाइप का है और उसका ट्रेंड किस टाइप का है, राइट। सो यहाँ पे देखिए, इसका शेयर होल्डर पैटर्न भी अच्छा है, इसके फंडामेंटल्स भी रीज़नेबल है। ऐसे नहीं कि ख़राब है, इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यूएशन बहुत हाई है। इसका करेंट प्राइस आप देखिए 1484 के पास है, लेकिन इसका प्राइस टू अर्निंग जो है 77-78 टाइम्स का है। और ये जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, इतना हाई P मल्टीपल कमांड करना, अगर ये जियो होता तो दूसरी बात होती, लेकिन या फिर ये जियो का आप बोल दीजिए कि एक सर्विस प्रोवाइडर भी है, उसके साथ भी है, उसको कुछ सपोर्टिंग इक्विपमेंट या गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिस तरीके का भी। इन उसके बावजूद भी 3800 करोड़ के मार्केट कैप का इतना ज़्यादा वैल्यूएशन होना जस्टिफाइबल है या नहीं है, ये फिर यहाँ पे इंडिविजुअल पे आ जाता है कि उसको कैसा लगता है। ये यहाँ पे अगर मेरा हो सकता है कि मैं बोलूँ ये ओवर वैल्यूड है, आप बोलेंगे नहीं। अगर मैं बिज़नेस देखता हूँ, अभी जिस टाइप का डेटा यूजेस हो रहा है, तो टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकॉम या डिजिटल या टेलीकॉम से रिलेटेड जितने भी है, उसके आप प्लेटफॉर्म्स देखिए और उसका जो यूसेज देखिए और उस हिसाब से आप बोलिए। उस हिसाब से बहुत लोग बोल सकते हैं कि ये आने वाले दिनों में इसका नंबर बहुत तेज़ी से चेंज होगा, क्योंकि इसका बिज़नेस बहुत आगे बढ़ेगा। सो ये डिपेंड करता है। बट जो चीज़ पे हम सभी अग्री होंगे वो है प्राइस जो अवेलेबल है हमारे सामने। सो यहाँ पे देखिए, इसका ज़्यादा लंबा ट्रेडिंग हिस्ट्री नहीं है, सो 2019 से ही है। सो ये इसका पहला ट्रेंड है। हम हिस्टोरिकल ट्रेंड की बात करेंगे, उसके बाद अभी करेंट ट्रेंड की बात करेंगे, और उसका रीज़न मैं अभी बताऊंगा आपको। जैसे मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने हिस्टोरिकल ट्रेंड सबसे पहले क्यों लिया अभी को ट्रेंड को छोड़ के। नाउ यहाँ पे देखिए, मैं प्रीवियस ट्रेंड जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, तो ये हो गया इसका प्रीवियस ट्रेंड। नाउ हम आता है करेंट ट्रेंड पे। सो अभी आपको मेरे को शायद एक्सप्लेन भी ना करना पड़े और आप समझ जाए देख के कि मैंने इसको प्रायोरिटी पे क्यों रखा प्रीवियस ट्रेंड को। नाउ यहाँ पे अब देखिए, ये इसका करेंट ट्रेंड है, राइट। ये इसका करेंट ट्रेंड है। अब मैं अगर यहाँ से बनाऊँगा, यहाँ पे देखिए कि ट्रेंड टूट चुका है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड के लिए कम से कम 3 टच पॉइंट्स होने चाहिए, राइट। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा, ठीक है। मैं इसको लूँगा यहाँ पे, जो कि आपका सपोर्ट है और ये इसका रेजिस्टेंस है।
राइट। और ये इसका नीचे का सपोर्ट लेवल। अब आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले आपका इमीडिएट सपोर्ट ये आता है 1250 के आसपास, 1250 के आसपास। और उसके बाद अगर वो टूट गया तो ये आएगा आपका 930 के आसपास। ये क्लियर हो गया, सपोर्ट लेवल सबसे पहले। उसके बाद ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस लाइन है। सो मैं यहाँ पे एक रेंज दूंगा, क्योंकि ये कहाँ से टूटेगा, अगर ऊपर गया तो कहाँ से ब्रेकआउट होगा हमको पता नहीं। वो हो सकता है 1700 में भी हो और हो सकता है वो 1800 में भी हो। सो मैं यहाँ पे एक रेंज ले रहा हूँ 1700 से 1800 के बीच में। अगर ऊपर जाता है तो नीचे का सपोर्ट हमारा फ्लैट है। नाउ यहाँ पे देखिए, अगर ये ब्रेकआउट होता है सो ये जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड का जो सपोर्ट लाइन है अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मैंने इसीलिए लिया इसको। तो ये रेजिस्टेंस जो होगा ये 3000 से लेके 4500 के बीच में होगा। 3000 से लेके 4500 के बीच में होगा, राइट। देखिए, ये सब मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स बता रहा हूँ। ये टच होने में हो सकता है कई महीने या कई साल लग जाए। मैं कई महीने मतलब मैं 12 महीने, अब डिसाइड कर लीजिएगा, 12 महीने भी कई महीने होते हैं। मैं बियॉन्ड अ ईयर में बात कर रहा हूँ, राइट। अगर विद इन अ ईयर हो जाए तो ये बड़ा मूव है, तो आप उस हिसाब से फिर अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ये डिसाइड करना ज़्यादा ज़रूरी है दैट क्या आप उस रिटर्न से सेटिस्फाइड है या आपको और चाहिए, ठीक है। तो फिर वो आपके ऊपर चले जाएगा कि नहीं, मेरे को लगता है कि कंपनी और परफॉर्म करेगी। ये उस तरीके का डिसीजन है। और एक बार यहाँ पे 3000 4500 का रेंज क्रॉस कर गया ऊपर की तरफ, तो फिर ये दोनों ट्रेंड एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद का जो रेंज है अब देखिए वो आता है आपका 4000 से लेके 5000 5500 तक। सो 4000 से लेके 5500 का रेंज आता है उसके बाद, राइट। और वो भी अगर ऊपर की तरफ यहाँ, अगर ये भी अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया और यहाँ तक पहुँच गया तो यहाँ पे देखिए ये फिर 5000 से 7500 की तरफ ये रेंज इशारा करता है। यहाँ पे मल्टीपल ट्रेंड्स है, आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे मल्टीपल ट्रेंड्स है। ये ट्रेंड्स लॉन्ग टर्म के लिए है, ईयरली ट्रेंड्स है, ये मंथली ट्रेंड्स नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमें सबसे पहले जो देखना है वो सपोर्ट देखना है, रेजिस्टेंस नहीं कि ऊपर की तरफ कितना जाएगा, नीचे का सपोर्ट बचा के रखना है। दूसरी बात कि ये अगर शॉर्ट टर्म में मान लीजिए बहुत जल्दी मूव कर जाता है कि एक साल में 300-400% मूव कर जाता है, तो फिर वो डिसाइड आपको करना है कि ये अब 300% के बाद और 3000% जाएगा या 300% के बाद ये कंसोलिडेट करेगा या करेक्ट हो गया जैसा भी, या फिर थोड़ा सा सांस लेके फिर और ऊपर जाएगा। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ है वो डिसाइड ये करना है कि हमको यहाँ से कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है और हमें कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, और अगर मेरे एक्सपेक्टेशन मीट हो जाते हैं तो फिर मेरे को क्या करना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।